हेलो दोस्तों, मेरा नाम नीरज। स्वागत है आपका ITI ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम MP PGCL एग्जाम 2026 के लिए मैकेनिकल ट्रेड के टॉप 20 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे। दोस्तों, यह क्वेश्चन हमने पिछले साल के एग्जाम पेपर से लिए हैं जो आपकी आंसर की आई थी MP PGCL में प्लांट असिस्टेंट की। वहाँ के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे उनमें से हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके निकाले हैं जो कि आपके बार बार दूसरे एग्जाम में भी रिपीट होते हैं। दोस्तों, आपके एग्जाम में 75 क्वेश्चन आपके ट्रेड थ्योरी से आएंगे, तो उसके लिए हमने टॉप 20 क्वेश्चन की MCQ सीरीज तैयार की है। तो आप इस तरीके से टॉप 20 क्वेश्चन डेली आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। दोस्तों, प्लीज़ आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बहुत सारी वीडियो मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा वीडियो। पहला क्वेश्चन है, एक्स के चिन्हित एंगल का नाम बताइए। यहाँ पर आपको दोस्तों ड्रिल बिट का एक चित्र दिखाया गया है। आपको बताना है कि ये कौन सा एंगल है। ऑप्शन ए में है रैक एंगल, ऑप्शन बी है चीजल एंगल, ऑप्शन सी है लिप क्लियरेंस एंगल, ऑप्शन डी है पाइप एंगल। तो यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, ये आप सभी जानते होंगे ड्रिल बिट का जो एंगल यहाँ पर दिखा रहा है ये हमारा होता है लिप क्लियरेंस एंगल। तो इसका हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो यहाँ पर आपको ये गैस वेल्डिंग करते समय जो ब्लो पाइप यूज़ होता है उसका यहाँ पर इमेज दिखाया गया है। तो आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये ऑप्शन में हैंडल है, बी ऑप्शन में है मिक्सिंग चैम्बर, और सी ऑप्शन में है एसिटिलीन कंट्रोल बल्ब, और डी ऑप्शन में ऑक्सीजन कंट्रोल बल्ब। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, जो हमारा टॉर्च है ये, तो ऊपर साइड जो रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो दिखाया गया है इसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन कंट्रोल बल्ब, और जो नीचे हमारा है दोस्तों उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर दोस्तों ऊपर साइड जो दिखाया गया है इसको हम क्या बोलते हैं ऑक्सीजन कंट्रोल बॉल, और नीचे जो हमारा दिखाया गया है इसको हम क्या बोलते हैं एसिटिलीन कंट्रोल बॉल। तो यहाँ पर हमसे जो पूछा गया था एक्स के रूप में चिन्हित भाग कौन सा है, तो इसका हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ऑक्सीजन कंट्रोल बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस कैलिपर में एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट होता है और दूसरा लेग मुड़ा हुआ होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, बार बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो ये आपका कौन सा कैलिपर होता है, वह होता है दोस्तों जेनी कैलिपर। इसको हम हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर के नाम से भी जानते हैं, या तो फिर इसको हम कभी कभी क्या बोलते हैं ऑड लेग कैलिपर भी बोलते हैं। तो इसका जो एक टांग रहती है उसकी वो मुड़ी हुई रहती है, और एक जो रहती है वह सीधी रहती है। तो इसका हमारा तीसरे का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो ग्राइंडिंग व्हील में बंधक को इंगित करता है। तो ग्राइंडर व्हील का जब हम स्ट्रक्चर बताते हैं उसका जो स्पेसिफिकेशन रहता है उसमें जितने भी सिग्नेचर रहते हैं उसको जो आपको यहाँ पर बताना है कि बंधक के रूप में जो इंगित करता है तो वह क्या कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे चौथे क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ग्रेड होता है। तो बंधक है जो वो हम कैसे बताते हैं, ग्रेड में बताते हैं। तो इसका हमारा चौथे का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, दर्शाए गए संयोजन में छिद्रों का पता कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से प्रकार का छिद्र यहाँ पर किया गया था और किस तरीके से संयोजन मतलब इनका जॉइंट लगाया जा रहा है। तो दोस्तों क्या होता है, इसको हम डॉवेल बोलते हैं, और यहाँ पर जो दिख रहा है इसको डॉवेल पेन बोल सकते। ये डॉवेल पेन लगाने के लिए जो होता है ना डॉवेल छिद्र, ऐसे एक स्टेप में रहता है इस तरीके से, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डॉवेल। तो ये हमारा पाँचवे का ऑप्शन डी राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रोड को पकड़ने के लिए और हेर फेर करने के लिए किस वेल्डिंग टूल का उपयोग किया जाता है। दोस्तों इसी तरीके से आपको शुद्ध हिंदी में क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इलेक्ट्रोड को पकड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो सभी जानते हैं दोस्तों, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोड होल्डर का उपयोग किया जाता है। तो छठवें क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एसिड टैंक लेड शीट से क्यों बनाए जाते हैं। तो लेड धातु से क्यों बनाए जाते हैं, एसिड वाले जो टैंक होते हैं वह आपको बताना है। तो ये किस लिए बनाए जाते हैं दोस्तों, संचारण से बचाने के लिए बनाए जाते हैं। मतलब उनमें जंग ना लगे, क्रोजन ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना आए, इसलिए उनको हम किससे बनाते हैं, संचारण से बचाने के लिए लेड की शीट से बनाते हैं। तो इसका हमारा सातवें का ऑप्शन डी राइट हो गया। आठवां क्वेश्चन है, कौन सा लेटर ड्रिल के सबसे बड़े विकास को निर्देशित करता है। तो यहाँ पर आपको ड्रिल के साइज से संबंधित पूछा गया है। यहाँ पर जो विकास लिखा है इससे आपको मतलब कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। तो ए साइज का जो रहता है दोस्तों, और एक रहता है जेड साइड से, मतलब ए से लेकर ABCD ऐसे टोटल आपकी जो गिनती बढ़ती जाती है। तो जेड वाला जो रहता है दोस्तों सबसे बड़ा रहता है, और ए वाला रहता है वो सबसे छोटा रहता है। तो हमारे आठवें क्वेश्चन का ऑप्शन भी राइट हो जाएगा, सबसे बड़ा कौन सा, जेड वाला रहता है। नौवां क्वेश्चन देखते हैं, यदि मशीन 20 घंटे चलने के लिए उपलब्ध है लेकिन 15 घंटे ही चलती है तो उसकी उपलब्धता
प्रतिशत क्या है दोस्तों, ये आपके उसमें एग्ज़ाम में पूछा गया था सवाल पिछले बार के, तो वहीं से मैंने लिया है। तो आपसे पूछा गया था अगर कोई मशीन 20 घंटे चलती है, ठीक है, लेकिन वह 15 घंटे ही चल पाती है, तो उसकी जो प्रतिशत बताना है आपको यहाँ पर निकाल के, तो वह कितनी होगी दोस्तों, वह 75% उपलब्ध कहानी, और जो 25 रह गया वह उसकी क्षमता, मतलब वह उतने टाइम पर उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो इसका हमारे 9वें क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो गया। 10वां क्वेश्चन है एक्स के चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो यहाँ पर आपको एक पिलर टाइप ड्रिल मशीन दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर जो दिखाएगा इसको हम क्या बोलते हैं, सभी जानते हैं दोस्तों, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको हम बोलते हैं ड्रिल चक। तो यहाँ पर जो एक तीर दिखाया गया है ना, एक्स लिखा हुआ है, तो ये ड्रिल चक कहलाता है। तो इसका हमारा 10वीं का ऑप्शन ए राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। दोस्तों चित्र वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, इसलिए ज़्यादातर क्वेश्चन ये आपके आंसर की से लिए गए हैं। तो ये चित्र वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही है, तो आपको इनको अच्छे से देखना है। तो एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ये हमारा क्राउन व्हील है। तो इसका हमारा 11वीं का ऑप्शन ए राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोने के आभूषण को तराशने के लिए किस स्पिल्टर का उपयोग किया जाता है। तो जब भी हम सोने के आभूषण को बनाते हैं, उनको जॉइंट लगाना रहता है, तो उसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं दोस्तों, सिल्वर सोल्डर का उपयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना कि ये सिल्वर लिखा है तो चांदी के लिए होगा, लेकिन दोस्तों सोने के आभूषण के लिए भी सिल्वर सोल्डर का उपयोग किया जाता है। तो 12वें क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेंट्रल लेथ मशीन में कितने प्रकार के बेड होते हैं। तो जो सेंट्रल लेथ मशीन होती है दोस्तों, सभी जानते होंगे 3 प्रकार के बेड होते हैं। एक तो एक सीधा रहता है, उसको हम बोलते हैं फ्लैट बेड, ठीक है। एक थोड़ा ऐसे भी में बना रहता है उसका बेड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, भी बेड बोलते हैं। और एक में क्या होता है, एक फ्लैट भी रहता है और वहीं से उसी में साथ में ऐसे भी रहता है। तो इस तरीके से हमारा ये कौन सा कहलाता है, कॉम्बिनेशन बेड कहलाता है। तो इसका हमारा 13वें क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। टोटल कितने प्रकार के बेड रहते हैं, 3 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चित्र में दिखाया गया बर्नियर कैलीपर का बर्नियर माइक्रोमीटर है, ठीक है, बर्नियर माइक्रोमीटर का पाठ्यांक क्या है। तो कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, बर्नियर कैलीपर भी होता है, एक अलग टूल रहता है, और यहाँ पर आपको बर्नियर माइक्रोमीटर दिखा रहा है। तो कैसे पहचानेंगे कि बर्नियर माइक्रोमीटर, यहाँ पर एक और रीडिंग आपको जो दिख रही है इस साइड, ये कहलाती है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं बर्नियर रीडिंग है, ठीक है। बर्नियर माइक्रोमीटर की बर्नियर रीडिंग है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं, आपको इसकी रीडिंग निकाल कर बताना है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 लिखा हुआ है, 0 से आगे बढ़ते, 0 यहाँ पर है, 0 से आगे बढ़ते जा रहे हैं, 5 लिखा हुआ है, फिर आगे गिनती आएगी 6, 7, 8 और 9, ठीक है। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं जो हमारा बैरल का जो मेन डिवीजन हो गया वो कितना है, 9। तो आपको यहाँ पर टोटल ऊपर दिख ही रहा है, और नीचे एक लाइन भी दिख रही है, वो कौन सी कहलाती है, तो वह हमारी 0.5 की लाइन कहलाती है, मतलब आधा mm की कहलाती है। तो 9.5 तो हमारे यहाँ पर हो गया है, ठीक है। अब आगे हमको और आगे रीडिंग लेनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, जो थिम्बल पर हमारा दिख रहा है, वह थिम्बल पर कितना दिख रहा है, 40 यहाँ लिखा हुआ है, 45 लिखा हुआ है, और एक और लाइन ऊपर वाली दिख रही है, ठीक है। तो वो हमारी कौन सी लाइन कहलानी, 46 वाली लाइन कहलानी, ठीक है। अब आगे अपन को ये पढ़ के देखना है कि ऊपर जो बर्नियर में दिख रहा है वह कौन सी लाइन मैच कर रही है। तो टोटल वहाँ पर ऊपर देख सकते हैं दोस्तों, जो मोटी वाली लाइन दिखाई गई है ना, तो वह कौन सी लाइन है, 0 यहाँ पर हो गया, 1, 2, 3, तो वो 3 नंबर की लाइन वहाँ पर मैच कर रही है। जब हम इन सभी को जोड़ देंगे दोस्तों, तो 3 तो लास्ट में रहेगा ही, ठीक है, 6 यहाँ पर रहेगा, और 5 और 4 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और यहाँ पर तो 9 mm था ही, तो टोटल कितना हो गया, 9.963। तो देखते हैं हमारे कौन से ऑप्शन में ये है। तो ये हमारा दोस्तों कौन से 9.963 ऑप्शन डी में है, तो इसका हमारा ऑप्शन डी राइट हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों आपको एक क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, सॉल्व करना रहता है। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का काम क्या है। तो एसी वेल्डिंग में जो हम ट्रांसफार्मर लगाते हैं उसका क्या काम रहता है दोस्तों, ट्रांसफार्मर का काम रहता है दोस्तों, जो हम वेल्डिंग के समय उपयोग करते हैं उसका काम रहता है वोल्टेज को कम करना और धारा को बढ़ाना। तो जो हमारा करंट रहता है, करंट को बढ़ा देता है और वोल्टेज को कम कर देता है। तो हमारे 15वें क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यह कम वोल्टेज को उच्च धारा में बदलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चित्र में दिखाए गए स्टैक का नाम क्या है। तो सीट मेटल वर्क से संबंधित एक आपसे सवाल पूछा गया है। तो ये कौन से प्रकार का स्टैक है दोस्तों, आप सभी जानते होंगे। अगर ऊपर से ये गोल सा दिख रहा है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, राउंड बॉटम स्टैक बोलते हैं। तो इसका हमारा 16वें का ऑप्शन बी राइट हो गया। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोमीटर का उपयोग करके गहराई की विस्तृत संख्या को कैसे मापा जाता है।
तो माइक्रोमीटर जो हमारा रहता है डेप्थ माइक्रोमीटर, अगर हमको और ज़्यादा गहराई में नापना है तो उसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं दोस्तों, एक्सटेंशन रॉड लगाकर हम उससे और अधिक गहराई में नाप सकते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन डी राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर का अल्पतमांक क्या है। तो मीट्रिक वाला जो माइक्रोमीटर रहता है दोस्तों उसका अल्पतमांक क्या होता है। अभी हमने जो एक क्वेश्चन सॉल्व किया था माइक्रोमीटर वाला, तो वह हमारा कौन सा था, वर्नियर माइक्रोमीटर था। तो उसका जो लिस्ट काउंट रहता है दोस्तों 0.001 mm रहता है। तो इसका हमारा 18वें का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एडजस्टेबल समानांतर ब्लॉक का मुख्य लाभ क्या है। तो एडजस्टेबल जो पैरेलल ब्लॉक होते हैं उनका क्या लाभ रहता है दोस्तों, उनसे हम क्या कर सकते हैं, विभिन्न ऊंचाई निर्धारित करने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसका हमारा 19वें का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये हमारा 20वां क्वेश्चन है, एंगल प्लेट में रिप्स क्यों दी जाती हैं। तो एंगल प्लेट जो रहता है हमारा उसमें दोस्तों रिप्स प्रदान किए जाते हैं। तो उससे क्या फ़ायदा रहता है रिप्स से, भाई दोस्तों जो रिप्स रहते हैं उनसे ये फ़ायदा होता है, जो हमारी एंगल प्लेट है विरूपण से रोकती है। मतलब जो हमारा एंगल प्लेट जो रहेगा तो उसमें कोई भी उसमें एक्सटेंशन नहीं होगा, मतलब उसका जो साइज़ है वो बढ़ेगा नहीं घटेगा नहीं, क्योंकि जो थर्मल विस्तार होता है ना धातुओं में, गर्मी के टाइम पर वो बढ़ जाती हैं, ठंडी में थोड़ी सिकुड़ जाती हैं। तो इस तरीके से थोड़ा भी 0.001 mm का भी उसमें एक्सटेंशन नहीं होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एंगल प्लेट में रिप्स प्रदान किए जाते हैं। तो इसका हमारा 20वें का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे टोटल टॉप 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पर आप इसका आंसर की भी देख सकते हैं, और अगर आपको इसका PDF चाहिए है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, या तो फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए दोस्तों, तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में इसका PDF सेंड कर देंगे। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।